आज मैं आपको फिश साइन के बारे में बताऊंगा कि फिश हाथ हाथ में कैसे बना होता है, इसकी क्या क्या शेप हो सकती हैं और ये फिश सीधी भी होती है और बाज़ दफ़ा ये हाथ में ये फिश उल्टी भी बनी होती है। और ये वो वाहिद साइन है जिसको आम तौर पर लोग गलत हाथ में रीड करते हैं। बाज़ दफ़ा आपके हाथ में बिल्कुल फिश साइन नहीं बनी होती। और अक्सर लोग जो मुझसे रीडिंग करवाते हैं वो कह रहे होते हैं कि सर मेरे हाथ में देखें, मेरी दिमाग की लकीर में फिश साइन बन रही है, मेरी ज़िंदगी की लकीर में फिश साइन बन रही है, मेरी दिल की लकीर में फिश साइन बन रही है। पहली बात तो ये है कि फिश साइन किसी भी लाइन के अंदर नहीं बनती। कोई आपकी दिल की लकीर है, आपकी ज़िंदगी की लकीर है, आपकी किस्मत की लकीर है, इसके अंदर अगर आपको कोई छोटी सी फिश बनी नजर आती है तो वो फिश नहीं हम उसको पढ़ेंगे, वो जजीरा होगा। और जजीरा जो होता है जिसको आप फिश समझ रहे हैं, बड़ा खुशकिस्मती का आप साइन समझ रहे हैं, जजीरा जो होता है वो इंसान के लिए मुसीबत, टेंशन, परेशानी, बीमारी, ये चीज़ें इंसान को देते हैं। तो इसलिए खुदारा फिश साइन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना भी है, देखना भी है कि आया क्या ये वाकया फिश साइन बन रहा है या नहीं बन रहा। अब फिश साइन बनता कैसे है, इसकी मुख्तलिफ शेप्स आपको मैं बता देता हूं। फिश को आप समझें पहले। एक आपको ये सन माउंट पे आप आमतौर पर ये इस तरीके से एक पतली सी फिश ऐसे नजर आती है। बिल्कुल ये एक पतली सी, ये इस तरीके से बनी होगी। ये बकायदा इसकी आगे मूछें भी बनी होती हैं और पीछे इसकी बड़ी टेल भी बनी होती है इस तरीके से। ठीक है। अब जितनी बारीक और पतली होगी ना ये फिश साइन, इतनी ये इंसान को, जितनी इसकी लंबाई ज्यादा होगी, इनकी जो इसका दाढ़ है ये इसका जितना लंबा होगा और जितनी ये पतली होगी इतनी ये आपको ज्यादा दौलत देगी, इतना इसका आपको हाथ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी ये चौड़ी होती चली जाएगी इतनी फिश आपको कम बेनिफिट देती है। फिर ये जितनी ये फिश आपको फायदा देती है, ये चौड़ी फिश आपको फायदा नहीं देगी। अब इसकी जो शेप्स हैं वो आप देख लें। आमतौर पर ये आपको हाथ में इस तरीके से भी नजर आ सकती है, इस तरीके से नजर आ सकती है, इस तरीके से नजर आ सकती है, इस तरीके से नजर आ सकती है। ठीक है ना। एक शेप तो इसकी ये है। दूसरी शेप ये होती है कि ये आपको जिंदगी की लाइन के साथ आमतौर पर ये नीचे आपको एक बहुत बड़ी फिश मिलती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है यूं। ये जजीरा नहीं है, ये फिश लाइन जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश साइन है। ये इस तरीके से भी हो सकती है जिंदगी की लाइन के साथ, और ये इस तरीके से भी हो सकती है। ये मैं आपको समझा देता हूं कि आपको ये फिश साइन इस तरीके से भी मिल सकती है, यूं करके, यूं बिल्कुल जुड़ी हुई भी हो सकती है। और जैसे पहले मैंने आपको ड्रा करके बताई है, तो जो जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश होगी वो आपको जिंदगी में ट्रेवल करवाती है, बैरून मुल्क सफर आप करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो जाएगी और जिंदगी में जिस चीज की भी आप तमन्ना करेंगे वो चीज आपको मिलेगी। इतना ये रुपया पैसा देती है। ये इतना मुबारक साइन है जिंदगी की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ हो, और अगर ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर तो क्या ही बात है। ये किस्मत की लकीर है और इसको आप, इसके साथ आपको यूं फिश साइन जुड़ा हुआ मिलता है। तो बहुत मुबारक साइन है ये, किस्मत की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा ये सन माउंट, किस्मत की लकीर आपको पता है ये कैरियर की होती है, दौलत की होती है। तो जब ये फिश साइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ गई तो फिर तो आपके काम, किसी काम में भी रुकावट नहीं होगी। जॉब आपको इजीली मिल जाएगी, जो भी आप काम करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ आपका होता चला जाएगा। मे भी थोड़ी बहुत रुकावटें फिश साइन की वजह से जरूर आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी रुकावटें आती हैं, लेकिन फौरन फिर आपको कामयाबी भी मिल जाती है। इसके अलावा सन माउंट पर अगर यहां पर आपको फिश का साइन मिलता है तो सन माउंट का काम ही इंसान को नेम फेम देना होता है। शोहरत, रुपया, पैसा, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और जिंदगी में आप तरक्की करते हैं, आपको नेम फेम भी मिलता है, रुपया पैसा भी मिलता है और हर लिहाज से। और इसी तरह अगर आपको जुपिटर माउंट पे यहाँ पे फिश का साइन मिलता है तो ये भी इंसान को कोई बड़ा मर्तबा काम दिलवाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं और जिंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा आपको आमतौर पर फिश का जो साइन है ये मून माउंट पे मिलता है। अगर मून पे मिले, मून आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पर सफर की लाइनें भी हम देखते हैं। अब सफर की लाइनें तो नहीं है लेकिन यहाँ पे फिश साइन है, तो फिश साइन का अगर रुख होगा इस मछली का जुपिटर की तरफ तो आपकी स्कॉलरशिप,
आपको मिल सकती है। स्टडी बेस पे आप बैरून मुल्क जाएंगे स्टडी के लिए, और अगर सैटर्न की तरफ इसका रुख है तो फिर आप कारोबार के सिलसिले में आप जाएंगे, आपका कोई वर्क परमिट हो जाएगा। और इसी तरह अगर इसका रुख सन माउंट की तरफ है तो फिर शोबिस से आपका तल्लक हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम हो सकता है। और जो सिंगर्स होते हैं, जो कंसर्ट करते हैं, जो फिल्मी अदाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो ये भी आमतौर पर इनके हाथ में फिश बनी होती है और उसका जो रुख है वो आमतौर पर सन माउंट की तरफ होता है। और इसी तरह अगर बिजनेस, ये मरकरी होता है, बिजनेस माउंट होता है, तो अगर इधर फिश का रुख हो और ये मून माउंट पर बनी हो तो ये आपको बिजनेस में कामयाबियां दिलवाती है। बिजनेस में आप बड़े ज़बरदस्त तेज़ होते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बिजनेस में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा दौलत मिलती है। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ, जुपिटर का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे दौलत आपको मिलेगी। इसी तरह सैटर्न पे यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको रुपया पैसा मिल सकता है। बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है अगर सैटर्न पे आपको एक खूबसूरत फिश मिल जाए। इसी तरह सन माउंट पे अगर मिलती है तो ये भी आपको रुपया पैसा नेम फेम देगी। मरकरी पे अगर होगी तब भी आपको बिजनेस में कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह अगर ये होता है राहु का एरिया, यहाँ पे आपको अगर अकेली फिश का साइन मिलता है ये भी आपको बेतहाशा दौलत देगा। यहाँ पे अगर केटू माउंट पे मिलता है तो आपकी अर्ली एज से ही आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और ज़िंदगी में आप बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये फिश साइन दिमाग की लकीर में यूं आपको कोई इस तरीके से आपको ये कोई फिश महसूस होती है तो दिमाग की लाइन के अंदर ये फिश नहीं होगी, ठीक है, इसको फिश नहीं मानेंगे, ये जजीरा होगा और आपको कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिल सकती है। और इसी तरह जिंदगी की लाइन के अंदर ये इस तरीके से अगर आपको कोई फिश बनी नजर आती है तो ये भी जिंदगी की लाइन में जिस टाइम पे ये फिश नहीं होगी, ये जजीरा होगा और उस समय आपकी जिंदगी में सख्त मुश्किलात आएंगी। और इसी तरह अगर आपको हार्ट लाइन में कोई इस तरीके से फिश बनी नजर आती है तो ये हार्ट अटैक की अलामत है, कोई दिली सदमा मिलने की अलामत है, ना कि ये कोई मुबारक साइन है आपके हाथ में। अब आपने एक और पॉइंट भी समझना है, कभी कभी ये फिश आपको आपके हाथ में उल्टी बनी आपको नजर आती है। ये इस तरीके से अगर आपके हाथ में उल्टी फिश हो, ऐसे बनी हुई, ये नीचे की तरफ गिर रही हो और यहाँ पे कोई फिश आपको नीचे की तरफ आपको गिरती महसूस हो, कि इसका रुख नीचे की तरफ है, अगर सन माउंट पर होगी तो ये आपको बदनामी देगी। अब ये फायदा नहीं देगी क्योंकि अब ये फिश उल्टी हो गई है, अब सारा उल्ट होगा। अगर सन माउंट पे होगी, उल्टी फिश होगी तो आपको बदनामी मिलेगी। जुपिटर पे अगर आपको फिश का साइन उल्टा नजर आता है तो ये भी आपको जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगा, आपकी जॉब जा सकती है, कदम कदम पर आपको बदनामियां मिल सकती हैं। सन माउंट पर भी अगर होगी तो यहाँ पर भी रुपए पैसे का लॉस होगा, जिंदगी में बदनामी मिलेगी। और अगर आपको ये केटू माउंट पे उल्टी फिश मिलती है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये उल्टी फिश मिलती है इस तरीके से, छोटी बड़ी हो या छोटी हो, तो ये केटू माउंट पर भी आपको जिंदगी भर आप मुश्किलात का शिकार रहते हैं। कोई काम भी आपका सीधा नहीं होता, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी काम आपका आसानी के साथ नहीं होता और सारी जिंदगी आपकी स्ट्रगल में गुजरती है। इसी तरह ये फिश आपको मून पे उल्टी नजर आती है इस तरीके से, ये नीचे की तरफ इसका रुख होता है। तो फिर क्या होगा, मून माउंट पर आपको मिद आपका खराब हो सकता है। इसके अलावा मिदे से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की चीज़ें, आपका जो मून अगर ख़राब हो जाएगा, इस पर फिश अगर उल्टी होगी तो आपकी सेहत ख़राब होगी। इसके अलावा नेगेटिव सोचें आपको आएंगी, डिप्रेशन का आप शिकार होंगे, मनफी सोचें बहुत ज़्यादा आएंगी, हर वक्त टेंशन, रात को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन का शिकार होंगे और दिल में कोई सुकून नहीं होगा और जो आपकी ज़िंदगी होगी वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी, बहन भाइयों के साथ आपकी रिलेशन ख़राब होंगे, फैमिली में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी और कदम कदम पर आपको नाकामियाँ मिलेंगी और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर फिश उल्टी होगी तो उस उल्टी फिश को हमने कितने ध्यान से रीड करना है, ये चीज़ें ज़ाहिर है इंसान को एक्सपीरियंस से आती हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जितना आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा होता चला जाता है, इतना आपका इल्म पामिस्ट्री पे अबूर बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर एक ज़ोक शौक पैदा करना पड़ेगा। किसी भी काम के साथ आप इश्क करेंगे तो तब आप उस काम को सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ